नमस्कार, मैं मोहित शर्मा, मेरे साथी पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, राज त्रिपाठी जी, हम तीनों एक तिरंगा यात्रा पूरे देश के अंदर दिल्ली से लेकर यूपी होते हुए हम बिहार मोतिहारी जाएंगे, जहां पर महात्मा गांधी बापू की वहां पर भी मूर्ति है, प्रतिमा है, और वहां पुष्प अर्पण कर हम इस तिरंगा यात्रा की पैदल मार्च की समाप्ति करेंगे। कोविड के चलते हम 3 लोग ही इसमें अभी शामिल हुए हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग जिस मार्ग पे जाएं आप लोग सहयोग करें और वहां हमें मिलें। और हम ये तिरंगा यात्रा बापू जिस तरीके से नई किसान नीति आई है उसके विरोध में, और जिस तरीके से यूपी हाथरस में हमारी बहन मनीषा के साथ जो घटना हुई है उसके विरोध में हम ये तिरंगा मार्च, पैदल मार्च पूरे देश में निकाल रहे हैं, और किसानों के खिलाफ जो बिल सरकार लेके आई है उसके विरोध में। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि प्रशासन को हमने अवगत कराया था, नई मंदी अर्थव्यवस्था देश में मां बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जत आबरू को बचाने के लिए, बहन मनीषा हो या बहन गुड़िया हो, पूरे देश में जिस तरीके से मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है और सरकार उसको पर्दा ढकने का काम कर रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। प्रशासन के लोग जिस तरीके से सरकार के तलवे चाट रहे हैं, देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों के द्वारा जिस तरीके का ये हो रहा है, पुलवामा के उन शहीदों के सम्मान में बताना होगा देश की जनता को, प्रधानमंत्री जी को, कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था। ये तमाम जो मुद्दे हैं, इस पर जन जागरण अभियान के तहत हम लोग पदयात्रा सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के से राजघाट से होते हुए बिहार मोतिहारी बापू धाम तक की यात्रा तय करेंगे। बीच में हम लोग हाथरस भी जाएंगे बहन मनीषा के परिवार वालों से मिलने के लिए। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हत्याएं, बढ़ रही बलात्कार के मामले में जिस तरीके से हाथरस में हमारी बहन, हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, बलरामपुर में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, भदोही में हुआ, जौनपुर में हुआ, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सभी भाई दिल्ली से हाथरस होते हुए एक बिहार का जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं। और मेरे सभी भाइयों से अनुरोध होगा कि आप सभी इस पदयात्रा में शामिल होंगे, जिससे हमारे देश के लोगों को जागरूक करने का आप सभी लोग सहयोग करेंगे। से हम यूपी होते हुए फिर मोतिहारी, चंपारण, बिहार जाकर बापू की प्रतिमा को पुष्प अर्पण कर इस पदयात्रा का समापन करेंगे। हम लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पे मौजूद हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने नारा दिया था जय जवान और जय किसान, आज देश के अंदर जवान भी परेशान है और किसान भी, जिसके कारण हम ये पदयात्रा कर रहे हैं बहन मनीषा के इंसाफ के लिए। और अब हम विजय घाट से, फिर उसके बाद किसान घाट, और फिर किसान घाट से यूपी होते हुए बिहार मोतिहारी चंपारण पे इस पदयात्रा का समापन करेंगे। विजय घाट से अब सीधे डायरेक्ट गाजियाबाद होते हुए मथुरा, बुलंदशहर, फिर मथुरा, फिर हाथरस के रास्ते सीधे बिहार के लिए रवाना होंगे। बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, अब ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा। 1965 की लड़ाई में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। उस समय अमेरिका अपना सरा हुआ PL गेहूं देने से मना किया था, फिर भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोमवार का व्रत रखने की बात की और देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। हम किसानों के सम्मान में लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल पर खड़े हैं और पदयात्रा करते हुए राजघाट, विजय घाट, किसान घाट होते हुए बिहार तक की सफर तय करेंगे। रास्ते में हम बहन मनीषा के सम्मान में उनके घर तक जाने का कार्य करेंगे। आप सभी देशवासियों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहयोग करें और हमें हमारा बल बढ़ाने का काम करें। जय जवान जय किसान। माननीय श्री चौधरी चरण सिंह जी की हम स्मृति पर हैं, और यहाँ से किसानों के नेतृत्व में जो हमने किसान के विरोध में जो बिल आया है उसके लिए हम सरकार के खिलाफ ये पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं, और बहन मनीषा के इंसाफ के लिए। जय हिंद, जय भारत। चौधरी चरण सिंह जी गरीबों के मसीहा, किसानों के नेता, जिन्होंने किसानों के स्वाभिमान की बात की। आज जिस तरीके से गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों ने देश के अन्नदाता किसान भाइयों के ऊपर काला कानून लाया, इसके विरोध में हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि और राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि, किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि होते हुए बिहार के बापू धाम मोतिहारी तक जाएंगे, जहां से टेखा प्रथा को खत्म किया गया था। जब आजादी की लड़ाई की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने वहां से सत्याग्रह किया था, उस पावन भूमि
की चरण वंदना करने और बिहार में बाढ़ समस्या के निदान हेतु कानून बनवाने और नई कृषि नीति के विरोध में बहन मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुआ उसके विरोध में आर्थिक और मंदी और बेरोजगारी जो तमाम देश के अंदर सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की समाधि से शुरू हुई पद यात्रा अब हम यूपी पहुंच चुके हैं। यूपी के बाद बुलंदशहर के बाद फिर आपका हाथरस और हाथरस के बाद फिर हम बिहार पटना मोतिहारी महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्प अर्पण कर अपनी पदयात्रा का समापन करेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में घटना घटी है, बलरामपुर में घटना घटी है, ये तमाम सारी घटनाएं देश के अंदर कानून पे शासन पे सवाल खड़े करती हैं और नए किसान नीति के विरोध में किसानों को बचाने के लिए, बहन बेटियों की अस्मिता को, आन बान शान को बचाने के लिए हमने पदयात्रा की शुरुआत करी है और महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर हम इसका समापन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आयो जय हमारा आयो। जिस तरीके से देश में मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू की जा रही है और इस रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले चड्डी वाले भगवाधारी गुंडों के राज में मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के बजाय उल्टा उन पीड़िता के परिवारों को जिस तरीके से फंसाने का काम और जिस तरीके से दरिंदगी पर पर्दा ढकने का काम आखिर क्या जरूरी पड़ा। जिस हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार ये कहते हैं हिंदू धर्म में मिट्टी का तेल छिड़क कर अंत्येष्टि नहीं की जाती है, सूर्यास्त के बाद नहीं की जाती है, आखिर क्यों देश में इस तरीके से मां बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे। नारियों का सम्मान करने की बात हर धर्म के लोग सिखाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या जरूरत पड़ी वहाँ के प्रशासन को, किसके आदेश पर ऐसा काम किया गया, जघन्य अपराध किया गया, ये सवाल पूछता है। देश के सभी जाति धर्म और प्रांत के लोग, भाषा के लोग, सभी वर्ग के लोग ये बात पूछते हैं। मां बहन बेटियों के सम्मान में, देश का सर्व समाज सम्मान में देश की जनता को बताना होगा। देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों को पूछना होगा, सत्ता पक्ष की दलाली छोड़नी होगी, उनसे सवाल पूछना होगा। कब तक ऐसी वारदातें लगातार होती रहेगी, कब इन पर अंकुश लगेगा। निर्भया कांड के बाद जो लोग आंदोलन कर रहे थे, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, जनरल वीके सिंह, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सरीखे लोग, अनुपम खेर, कुमार विश्वास सरीखे लोग, जब विराट कोहली का कुत्ता मरता है तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर सकते हैं, तो क्या देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटती है तो प्रधानमंत्री को क्या फुर्सत नहीं? प्रधानमंत्री जी आपको जवाब देना होगा। स्मृति ईरानी जी आपको जवाब देना होगा। आप देश के महिला बाल विकास कल्याण मंत्री हैं। आज आपका जमीर मर चुका है। आज आप चूड़ियों की जरूरत देश के प्रधानमंत्री को है, तारी पार गृह मंत्री को है, देश के कानून मंत्री को है, देश के गृह मंत्री को है। जब देश में लगातार बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही और आप चुप और मौन हैं। चुप और मौन देश के वो संवैधानिक संस्थाओं पर आरूढ़ लोग हैं जो IPS, IAS जज जैसे संविधान बचाने की जिनको जिम्मेदारी है। साथियों, आप सभी का स्वागत। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, हापुड़ की क्रांतिकारी धरा पर आज हमारे 3 युवा क्रांतिकारी, युवा ओजस्वी वक्ता, जिन्हें आप लगातार, मेरा दावा है कि YouTube पर आप इन्हें लगातार देखते रहे होंगे, Facebook पर, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम पर आप इन्हें लगातार देखते रहे होंगे और इनके विचारों से अवगत होते रहेंगे। तो हमारे एक युवा साथी मोहित भैया हमारे साथ हैं, जो अपनी ओजस्वी वाणी से लगातार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, उनकी तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहते हैं। पंकज भैया आज हमारे बीच में हैं और भैया राज त्रिपाठी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, इनसे बात करेंगे कि आखिर सबसे पहले जो एक सवाल कि आज क्या मौका है कि आज ये हापुड़ में है हमारे बीच में। मोहित भैया जी, ये पदयात्रा जो तिरंगा पदयात्रा है, ये हमने राजघाट महात्मा गांधी की समाधि से, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि से, चौधरी चरण सिंह जी की समाधि से होती हुई, फिर उसके बाद गाजियाबाद के बाद अब यूपी से हापुड़, हापुड़ से बुलंदशहर, बुलंदशहर से हाथरस,
बहन मनीषा के घर पे और फिर वहां से फिर हम बिहार की ओर महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्प अर्पण कर इस पदयात्रा का समापन करेंगे। इस पदयात्रा का मकसद है बहन मनीषा के साथ जो घटना घटी है या किसी भी बहन के साथ जो घटना देश में घटित हो रही है, रेप बलात्कार की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, बहन बेटियों के मान सम्मान में, महिलाओं के मान सम्मान में ये पद यात्रा, ये तिरंगा यात्रा, ये जो तिरंगा यात्रा आप 3 रंग तिरंगे में देख रहे हैं, इस तिरंगे के 3 रंग के समान हम पूरे हिंदुस्तान को एक करना चाहते हैं। और जिस तरीके से ये जुल्मी दरिंदगी सरकार ने किसानों के विरोध में बिल लेके आई है, किसान जो देश का अन्नदाता है, जब किसान खेत में अनाज पैदा करता है तब आपका और हमारा पेट भरता है। तो उस किसान के लिए, उन बहन बेटियों के लिए, उन माओं के लिए, उन बहन बेटियों के लिए, सभी के लिए हमने एक आवाज बुलंद करने की ठानी है और ये आवाज अब महात्मा गांधी की प्रतिमा बिहार मोतिहारी जाके शांत होगी। जय हिंद, जय भारत। साथियों, पंकज भैया से अब हम जानना चाहेंगे कि जो आज के जो देश के मौजूदा हालात हैं, प्रदेश के जो मौजूदा हालात हैं, काफी सारे लोग अब भी मौन साधे बैठे हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं, विरोध के सुर नहीं दिख रहे हैं हर जगह। केवल कुछ संगठन, केवल कुछ लोग ही सड़कों पर आकर इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो अब भी घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामायण और महाभारत हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। करबला की लड़ाई हिंदू मुसलमान के बीच नहीं हुई थी, ये अपने ही समाज के दरिंदों के खिलाफ हुई थी। आज फिर ये दरिंदे दोबारा से वैसे दरिंदे पैदा ले लिए हैं। हमें इनका विरोध करना होगा। जाति, धर्म, भाषा और प्रांत, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर आइए हम सब मिलकर कृषि, जो देश के अन्नदाता किसान भाई हैं, जिनके ऊपर काला कानून लाया गया है, इसके विरोध में हम आवाज उठाएं। छात्र नौजवानों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे, इसके विरुद्ध देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू जो लुटती जा रही है, जो लोग निर्भया कांड के बाद लाशों पर राजनीति कर रहे थे, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, किरण बेदी, जनरल BK सिंह, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अनुपम खेर, कुमार विश्वास सरीखे लोग आज चुप और मौन क्यों हैं? जब अगर उसी समय नारा था भाजपा का, कहते थे नरेंद्र मोदी जी बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आप अगर नियम बनाए होते तो आज कुलदीप संगर, चिन्मयानंद जैसे लोग बाहर नहीं घूम रहे होते, आसाराम, नित्यानंद, राम रहीम जैसे लोग सरकारी दामाद बनकर नहीं होते। हम इन्हीं सब बातों को लेकर बहन मनीषा के सम्मान में सर्व समाज मैदान में हम इसी आशाओं के साथ आपके हर गली नुकरों में जा रहे कि आप हम सभी देशवासी मिलकर माँ बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जत आबरू को बचाने के लिए एक हों और संविधान का, अपने राष्ट्रीय ध्वज का कसम खाते हुए ये प्रण ले, समाज में चाहे वो किसी की भी बेटी हो, चाहे वो गरीब की बेटी हो, चाहे अमीर की बेटी हो, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी की बेटी हो, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो, बेटी चाहे अगरे की हो, पिछड़े की हो, दलित की हो, हम सभी मानव, सिर्फ मानव हैं, हम इंसान हैं। हमारा वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनने की बात कहता है। हमारा धर्म ये कभी नहीं सिखाता, कोई भी धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई भी धर्म असुर बनना नहीं सिखाता। सबको एक साथ रहकर इस बात का विरोध करना होगा। हम लोग राजघाट, राजघाट, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल, जय जवान जय किसान घाट और किसान घाट, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल से ये पद जागरण अभियान का आगाज किया है और हम लोग इसको सफल तरीके से मोतिहारी, जहां ठेका प्रथा बापू ने 103 साल पहले खत्म किया था, वहां जाकर खत्म करेंगे। और बिहार में चूंकि लोकतंत्र का पर्व है, 15 साल से भाजपा लोजपा जदयू की सरकार है, वहां ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो जाती है। हम वहां के मतदाताओं से कहेंगे वोट देना आपका नैतिक कर्तव्य है। संविधान में एक अधिकार है वोट डालने का। जैसे हम आलू प्याज चुनकर सब्जी खरीदते हैं, जैसे हम अपने बेटियों के लिए दामाद खोजते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें देश के लिए नेता ढूंढना होगा। इसमें ना ही धर्म की बात होगी, ना ही जाति की बात होगी, बात सिर्फ होगी तो हमारे कल्याण की बात होगी, हमारे छात्र नौजवानों की बात होगी, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, रोजगार की बात होगी। जय हिंद, जय भारत।